हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना नजीब भाई। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निहायत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक है। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनर पोर्शन को, यानी सेल के इनर पोर्शन को हम पढ़ेंगे, इनर रीजन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल के इनर रीजन में हमारे पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल के जो इनर रीजन होता है, हमने पढ़ लिया कि सेल का आउटर रीजन में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स, उसके फंक्शन, उसके कंपोजिशन, हर चीज़ को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब हमारे पास आज टॉपिक है वो है इनर रीजन, यानी सेल के इनर रीजन। जब स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल के इनर रीजन में हमारे पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रीजन आता है, हमारे पास वो पोर्शन आता है वो है साइटोप्लाज्म। हमारे पास साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होता है, एक सोलेबल पार्ट है, दूसरा इनसोलेबल पार्ट है। एक को कहते हैं सोलेबल पार्ट, दूसरे को कहते हैं इनसोलेबल पार्ट। ये दो पार्ट साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म में के सोलेबल पार्ट में हमारे पास 70% वाटर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म का जो सोलेबल पार्ट है उसके अंदर 70% वाटर होता है और अदर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, मिनरल हो गया। ये तमाम सब्सटेंस कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के सोलेबल पार्ट में मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। अब हमारे पास साइटोप्लाज्म का दूसरा जो पार्ट है इनसोलेबल पार्ट, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म के इनसोलेबल पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, हमारे पास गोल्गी अप्रोच हो गया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया है। ये तमाम ऑर्गेनेल्स हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पास इनसोलेबल पार्ट में हमारे पास मौजूद होते हैं और पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म का क्या रूल है, क्या फंक्शन है। हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड पोर्शन सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पोर्शन सब्सटेंस होता है, यानी लिक्विड पोर्शन जिसे हमने पहले सोलेबल पार्ट में 70% वाटर होता है। ये एक लिक्विड पोर्शन सब्सटेंस है जिसके जो कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स के दरमियान होते हैं। इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स, सब्सटेंसेस, 70% वाटर, हर चीज़ इसमें पाए जाते मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि हमारे पास सेल वॉल के हमारे पास लेयर थे, हमारे पास प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लेमेला। इसी तरह हमारे पास इसकी भी लेयर है साइटोप्लाज्म के। हमारे पास जो अपर लेयर है साइटोप्लाज्म का उसको हम एक्टोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि वेसियस होता है। वेसियस मीन्स गाढ़ा होता है, गाढ़ापन इसमें होता है। हमारे पास जो इनर लेयर है हमारे पास साइटोप्लाज्म का उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म नॉन वेस्कस होता है, ये गाढ़ा, इसमें गाढ़ापन नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। जो मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो भी मूवमेंट होते हैं, प्रोटीन का हो गया, विटामिन का हो गया, सब्सटेंस हो गया, ऑर्गेनेल्स हो गया, जिसका भी मूवमेंट हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर हो उसको कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। हमारे पास अभी फंक्शन हमारे पास आ गया साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, क्या रूल है, क्या किरदार है हमारे पास सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, आज हम पढ़ेंगे। हमारे पास साइटोप्लाज्म का जो पहला फंक्शन है वो है डिफरेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म लाइक ग्लाइकोलाइसिस। यानी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया एक रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। हमारे पास ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास अभी आपको ग्लूकोज क्या चीज़ है, हम हर एक चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक खुराक है जो हमारे बॉडी के अंदर बनती है, हमारी बॉडी जिससे एनर्जी पैदा होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये ग्लूकोज खुराक है। हमारे पास दूसरे जो रिएक्शन है वो है डिफरेंट केमिकल आर स्टोर इन साइटोप्लाज्म। मुख्तलिफ केमिकल हमारे पास बॉडी में जो केमिकल है, मुख्तलिफ केमिकल कहाँ स्टोर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स में ही स्टोर होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो तीसरा हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये बहुत अहम फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनते हैं, कहाँ बनते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं, राइबोसोम में। अब आप कहेंगे आपसे राइबोसोम कौन सी चीज़ है? मैं हर चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा वो तो रखो, सब्र तो रखो। हमारे पास कहाँ, ये सिर्फ याद रखो कि प्रोटीन कहाँ बनते हैं? राइबोसोम के अंदर। ये हमारे पास राइबोसोम क्या है? ये एक ऑर्गेनेल है। इसको हम डिटेल से हर चीज़ एक एक पढ़ेंगे।
अभी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इनसोल्युबल पार्ट आ गया है। साइटोप्लाज्म का इनसोल्युबल पार्ट को हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेल्स मौजूद है, बहुत से ऑर्गेनेल्स मौजूद है, इसको हम पढ़ेंगे। हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है, इंडो का मतलब इनर, हमारे पास प्लाज्मा का मतलब है साइटोप्लाज्म, हमारे पास रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है, एक नेटवर्क है, एक जाल है, एक स्प्रेड है। हमारे पास इट इज अ नेटवर्क ऑफ लैंडेड सेक कार्ड क्रिस्टीनिया विच आर फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। डियर स्टूडेंट्स ये एक बोरी के शक्ल में होता है, जो कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये एक सेल हो गया, हमारे पास सेल, हमारे पास ये सेल हो गया, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये बना हुआ है इसका स्प्रेड नेटवर्क की तरह, ये हमारे पास क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन हमारे पास दो टाइप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक को हम कहते हैं एसईआर, दूसरे को हम कहते हैं आरईआर। एसईआर मीन्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड होते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक को हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है एसईआर। SER, those subtrons of endoplasmic reticulum, those types of endoplasmic reticulum which are not ribosome attached on their surface। ये उस किस्म के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके सरफेस पे हमारे राइबोसोम अटैच नहीं होता, उसको कहते हैं हम SER मीन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन है यानी SER की जो फंक्शन है वो है लिपिड फॉर्मेशन। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में यानी सेल में हमारा क्या है, लिपिड फॉर्मेशन करता है, लिपिड बनाता है। हमारे पास जैसे ग्लाइकोलिपिड हो गया, और दूसरा जो फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमारे पास द डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक अल्कोहल। हमारे पास क्या करते हैं, जहरीले सब्सटेंस के हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, हमारे पास तोड़ फोड़ करता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी हमारे पास जो मटेरियल की ट्रांसपोर्शन करता है या एक दूसरे जगह में हमारे पास मुंतकिल करता है। ये क्या करता है, कौन सा एक किसके फंक्शन है, हमारे पास SER के फंक्शन है। अब हमारे पास दूसरा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी डिफिनेशन है कि दोस टाइप्स ER विच आर राइबोसोम अटैच ऑन देयर सरफेस। ER मींस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये उस किस्म के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके सरफेस लेवल पे हमारे पास राइबोसोम अटैच होते हैं। अभी आप कहेंगे यार राइबोसोम क्या है, थोड़ा सब्र रखो, हम हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ ये याद रखना कि हमारे पास जो इस दौरे के दरमियान जो मेन डिफरेंस है, जो हम इसको नाम दिए, किसके बेस पे है, राइबोसोम के बेस पे है। यानी किस तरह कि हमारे पास जो SER है उसके सरफेस लेवल पे हमारे पास राइबोसोम अटैच नहीं होते, लेकिन हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हमारे पास राइबोसोम अटैच होते हैं। इसके बेस पे इसके फंक्शन भी हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। हमारे पास जो RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन है वो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आप पूछेंगे यार वो क्यों नहीं करता, यानी SER हमारे पास प्रोटीन साइंस क्यों नहीं, वो लिपिड फॉर्मेशन करता है, लेकिन हमारे पास जो RER है वो हमारे पास क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करता है। तो भाई सब कुछ बताएंगे आपको, हर चीज़ को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ हमारे पास ये सब कंसेप्ट रखो कि हमारे पास फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये भी क्या करता है, उसकी तरह हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है, और एंजाइम फॉर्मेशन हमारे पास क्या करते हैं, एंजाइम फॉर्मेशन। जैसे कि हमारे पास ये अभी था लिपिड भी ग्लाइकोलिपिड, ये क्या है, एक एंजाइम है जो लिपिड के लिए बनाया है। ये लिपिड की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे भी एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं, एंजाइम बनता है इसमें RER में। हमारे पास यह भी एक और बात की, हमारे पास यह भी प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम अटैच होता है सरफेस पे। जो स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हमारे पास राइबोसोम अटैच होता है। तो राइबोसोम ही भाई स्टूडेंट्स हमारे पास
प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम की वजह से हमारे पास प्रोटीन बनाता है, जो हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम अटैच नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारे पास जो राइबोसोम है वो क्या है? राइबोसोम और ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल्स है जो क्या कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइबोसोम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल। हमारे पास जो राइबोसोम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है सेल के लिए। क्यों? तो चले, हमारे पास राइबोसोम क्यों हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट अहम है? तो हमारे पास एक फंक्शन है कि क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। या स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे जो आर के फंक्शन में क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि ये राइबोसोम इस पे हमारे पास अटैच है, तो ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हमारे पास राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, एक को हम फ्री फॉर्म प्रोटीन कहा जाता है, दूसरे को हम अटैच फॉर्म प्रोटीन कहा जाता है। ये हमारे पास ये डिफरेंस क्यों है तो हम यहाँ पे सीखेंगे। हमारे पास ये अटैच फ्री फॉर्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्री होता है। हमारे पास ये अटैच क्यों होता है? क्योंकि हमारे हमने पढ़ा कि रफ इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे पास क्या होता है? राइबोसोम अटैच होता है। सो प्रोटीन भी हमारे पास वहाँ बनता है जिसको इसको कहते हैं अटैच फॉर्म। वो क्या होता है? फ्री फॉर्म में होता है। राइबोसोम फ्री में होता है, तो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो भी फ्री फॉर्म में होता है। तो हमारे पास जो फ्री फॉर्म प्रोटीन है वो हम दे आर यूज देम सेल फॉर्मेशन। हाँ, हमारे पास क्या करता है? ये यूज होता है देम सेल फॉर्मेशन और ग्रोथ रिपेयरिंग के लिए। यानी जो हमारे पास फ्री फॉर्म प्रोटीन हो गया वो क्या होता है? सेल के अंदर देम सेल के अपने फॉर्मेशन के लिए और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रोथ रिपेयरिंग, जैसे हमारे पास कोई सेल में कोई वो जहरीले वगैरह जो यानी वायरस हो गया वगैरह, बैक्टीरिया जो हमारे सेल पे अटैक करते हैं ना, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन अंदर तैयार होता है। इसके जो जब भी हमारे पास कोई वायरस अटैक कर लेता है, इन्फेक्शन कर लेता है, तो ये क्या कहता है? यहाँ पे देम सेल फॉर्मेशन के लिए फ्री फॉर्म प्रोटीन इस्तेमाल होता है। जो अटैच फॉर्म प्रोटीन होता है वो हमारे पास राइबोसोम जो अटैच होता है रफ इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, हमारे पास वहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो ये क्या भी इसमें दे आर यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो अटैच फॉर्म प्रोटीन होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम कहाँ बनता है, किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास राइबोसोम सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर फिर एक ऑर्गेन्स होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर RNA हमारे पास प्रोटीन मिल के हमारे पास ये है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको हम कहते हैं राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिल के हमारे पास क्या बनाता है? फिर दोबारा से हमारे पास राइबोसोम बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रोटीन क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है, लेकिन वही प्रोटीन हमारे पास राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिल के हमारे पास वापस राइबोसोम बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रेटिकुलम हमने पढ़ा कंप्लीट। हमने रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, हमारे पास हमने राइबोसोम के बारे में जाना कि राइबोसोम क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, आगे इंशाल्लाह आगे हम दूसरा ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, हर चीज़ को कंप्लीट एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह इससे भी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।